गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी आपकी चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो क्लास है आपकी। तो देखिए आपको यहाँ पे 6 फॉर्मूले और लर्न करने पड़ेंगे। बहुत इजी फॉर्मूले, कुछ नहीं है। आप जानते हो कि साइन के साथ कॉस आता है, कॉस के साथ साइन आता है, टेन के बाद कॉट आता है, कॉट के बाद टेन आता है, सेक के बाद कोसेक आता है, कोसेक से पहले सेक आता है। तो अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में क्या याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, कि अगर किसी एंगल थीटा को 90 में से माइनस कर दूंगा और उससे आगे साइन लगा दूंगा तो वो वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। थीटा यहाँ पे कोई एंगल है, समझेंगे। देखो क्या होता है यहाँ पे, अभी एग्जाम्पल समझ में आएगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको भी। तो एग्जाम्पल से आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। इस तरह से sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले बहुत इजी एक्सरसाइज है। 7.2 कुछ भी नहीं है, 7.2 में आराम से कर सकते हैं। अब आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 बोल रहा है कि इवेल्युएट tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री। tan 49 अपॉन cot 41 को इवेल्युएट मतलब सॉल्व करके बताइए। देखिए दोनों का सम पहले तो 90 आना चाहिए, तो ये चेक कर लीजिए आप कि दोनों का सम 90 आना। यहाँ पे अपने को 90 जरूरत है। ठीक है, 90 माइनस थीटा करना है तो 90 की जरूरत होगी। दोनों एंगल्स का सम आपके पास 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए क्या करना है आपको, कोई सा भी एक एंगल चूज कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 49 किया है, 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 49 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 41, क्योंकि 90 में से 41 माइनस करूंगा मेरे पास 49 आएगा। ठीक है, तो 49 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 41। तो ये tan का tan एज इट इज, यहां पे था 49 की जगह क्या लिखा मैंने 90 माइनस 41 और अपॉन में cot 41 तो चल ही रहा है। ठीक है, अब यहां पे आता है कि बस सर tan 90 माइनस थीटा, तो डिपेंड करेगा यहाँ थीटा क्या है। थीटा है तो यहां भी क्या लग रहा है? थीटा है। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ पे tan 90 माइनस 41 देखिए थीटा है, तो यहां भी थीटा है, तो यहाँ थीटा की जगह 41 है, तो यहां भी क्या आएगा? cot 41 अपॉन में क्या चल रहा है? cot 41 से cot 41 कैंसिल, कितना आगे? वैल्यू 1 आ गई। मैंने क्या बोला? आप 41 भी ले सकते थे, तो मैंने 41 को लिख दिया 90 माइनस 49। तो अब ये तो 49 है तो इसको तो एज इट इज रखूंगा मैं, अपॉन cot 90 माइनस 41 में क्या लिखा? 90 माइनस 49। तो अब देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा होता है आपके पास tan थीटा, तो ऊपर वाला तो एज इट इज tan 49 अपॉन cot 90 माइनस थीटा। यहां पे थीटा है तो यहां पे भी थीटा ही है, तो यहां पे 49 है तो उधर भी क्या आना चाहिए? tan 49 आना चाहिए। ये इससे कैंसिल, आंसर फिर से क्या आ गया? 1। तो कोई सा भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अभी आपको फॉर्मूले लर्न तो कुछ करना ही नहीं, इसमें तो सीधा सा आंसर है। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 14। देखिए क्या बोल रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोल रहा है। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, इसको इवेल्युएट मतलब सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप 50 प्लस 40 के 90 आ रहा है। कोई सा भी एक एंगल पकड़ लीजिए, या तो 40 को पकड़ लीजिए, 50 को पकड़ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 50 पकड़ लिया, तो 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? भाई 50 की जगह क्या लिखता हूँ मैं? 90 माइनस 40 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा साइन स्क्वायर 50 की जगह तो आ जाएगा 90 माइनस 40 और प्लस में क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है, अब वापस से ऐसे कोई माइनस मत कर देना, 90 माइनस 40 50, फिर तो इसी फॉर्म में आ जाएगा ये, तो वापस से माइनस मत कर देना। देखिए अब आ रहा है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है? कॉस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 40। अब देखिए तो यहां से कुछ आपको पता चल रहा होगा
कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा थीटा सेम आ गए तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो फिर से आंसर क्या आ गया 1। इसका मतलब नहीं कि सब क्वेश्चन में आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास 1 होता है। मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए मान लो सर, थीटा तो आपने इसको लिया है, हाँ तो थीटा इसको लिया है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 आएगा। या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। देखिए एग्जाम्पल 15 क्या बोल रहा है, इवेल्युएट tan 39 माइनस कॉट 51। tan 39 डिग्री माइनस कॉट 51 डिग्री। देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं है, या तो 39 को चेंज कर दीजिए या 51 को चेंज कर दीजिए, आपकी इच्छा उसको करेंगे। अब की बार मैं 51 को करता हूं, ठीक है। मैं 51 को लिख सकता हूं 90 माइनस 39, तो ये तो एज इट इज माइनस कॉट 51 की जगह लिख दिया 90 माइनस 39। तो कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है, tan 39 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 39 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा tan थीटा। tan 39 प्लस का tan 39 माइनस का कट गया, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो मैं समझता हूं कि आज जो फॉर्मूले और मैंने एग्जाम वगैरह वो आपके समझ में आ गए होंगे। और अगर 7.2 की कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।